गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो टॉपिक आज पढ़ना है वो है 12th फिजिक्स से रिलेटेड, जिसका नाम है सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण पढ़ना है। सतत आवेश वितरण का मतलब यह है जब कोई आवेश किसी वस्तु पर कंटिन्यू आवेश जो है किसी वस्तु पर लगातार वितरित हो रहा है तो उसको कहेंगे सतत आवेश वितरण। तो जो वस्तुएं होती हैं वो 1 डायमेंशनल की होती हैं, 2 डायमेंशनल की होती हैं और 3 डायमेंशनल की होती हैं। जैसे एक बहुत पतला तार है, अगर उस पर आवेश वितरित हो रहा है तो वो सिंगल डायमेंशन का होगा, 1 डायमेंशन का होगा। तो इस टाइप के तार पर जब आवेश वितरित हो रहा है उसको कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। उसके बाद आपका आएगा, जैसे आपका ग्रीन बोर्ड है तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल में है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दो चीजें मेजर करते हैं। कोई सरफेस हो, कोई सतह हो, तो उसको कहेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। मतलब किसी सतह पर आवेश वितरण हो रहा है तो उसका नाम होगा पृष्ठ आवेश वितरण। उसके बाद जो तीसरा टाइप का होगा वो होगा आयतन आवेश वितरण। जैसे किसी रूम में या किसी डिब्बे में या किसी घन में, किसी घनाभ में, या कोई भी 3 डायमेंशनल की वस्तु हो, किसी सिलेंडर में, जिस पर अगर उसके सरफेस पर आवेश का वितरण करते हैं तो उसे कहेंगे आयतन आवेश वितरण। तो हमें क्या समझना है, सतत आवेश वितरण हेडिंग डालेंगे और उसमें ये 3 चीजें समझेंगे। सतत आवेश वितरण, जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तब यह सतत आवेश वितरण कहलाता है। देखिए, जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तब इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तब इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप होगा रैखिक आवेश वितरण। इसका पहला टाइप होगा रैखिक आवेश वितरण, जब किसी एक विमीय या कहते हैं 1 डायमेंशनल वस्तु पर आवेश वितरित किया जाएगा, उस आवेश वितरण को रैखिक आवेश वितरण कहेंगे। देखिए, किसी पतले तार पर
किसी पतले तार पर एक समान रूप से आवेश वितरण रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। यहां समझिए, किसी पतले तार पर, पतला तार जो होगा वो वन डायमेंशनल का होगा क्योंकि उसकी लंबाई बहुत अधिक होगी, उसकी अपेक्षा उसकी चौड़ाई क्या होगी, बहुत कम होगी। तो जब मान लो ये तार है, तो देखिए यहां से यहां तक की लंबाई है, लंबाई की अपेक्षा इसकी चौड़ाई लगभग ना के बराबर है, इसलिए इसको हम वन डायमेंशनल रैखिक वितरण आवेश में काउंट करेंगे। इसको वन डायमेंशन का वस्तु मानते हैं पतले तार को। तो जब पतले तार पर एक समान रूप से आवेश का वितरण होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, रैखिक आवेश वितरण। देखिए किसी पतले तार पर एक समान रूप से आवेश वितरण रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। अब मान लेते हैं इसका जो तार यहां से यहां तक है, इसकी लंबाई L है, इस पर आवेश Q वितरित हुआ है। तो देखना है कि लिखेंगे रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, ये लिखना है। तो अब लिखिए रैखिक आवेश घनत्व। मान लो ये तार है जिसकी लंबाई L है, जिसका आवेश Q प्रवाहित हुआ है, वितरित हुआ है, तो लिखेंगे रैखिक आवेश घनत्व। ये लिखिए प्रति एकांक लंबाई में एक समान वितरित आवेश प्रति एकांक लंबाई में एक समान वितरित आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए लिखा है प्रति एकांक लंबाई, इसका मतलब लंबाई को हमें हार में लिखना है और वितरण आवेश मतलब आवेश को Q में लिखना है, जिसको लैम्ब्डा के बराबर करना है। देखिए घनत्व लैम्ब्डा बराबर L अपान Q अपान L। अब जब इसका आपको मात्रक लिखना है तो Q का मात्रक होता है कूलम और यह लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ये हो जाएगा रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर Q अपान L, मात्रक होगा कूलम मीटर।